उन्हें बसंत मनाने का हुक्म दिया गया। खूब धूम धड़क्का हुआ, लेकिन उनकी किस्मत में गम की शाम लिखी थी। क्योंकि इस्लामाबाद में ये हुआ कि जुम्मे के नमाज के मौके पर इमाम बारगाह में एक खुदकुश बमबार घुसा और खुद फट गया। खुद तो फटा सो फटा, जिंदगी पता नहीं उसकी कितनी और कब से फटी हुई थी, लेकिन बाकी बहुत से जिंदगी में वो गम के पेबंद लगा गया। वही हुआ उसके बाद जो होता रहता है कि सायरन की आवाजें आई और लाशें बिखर गईं। 150 से ज्यादा लोग जख्मी हुए और 40 से ज्यादा जान से हाथ धो बैठे, यानी शहादत का दर्जा उन्हें मिल गया है। और वो लोग, वो इदारे जो सिक्योरिटी के काम पे मामूर हैं, जब बसंत की तरफ लोगों को रागिब करने लगे, लोगों को धूम धड़के शोर हंगामा इस तरह की इजाजत दें और इसकी सरकारी तौर पर मंजूरी दें, तो वो नहीं जानते कि इन लोगों की किस्मत में उन्होंने ही दर्द और गम लिख दिया है जो पाकिस्तानी कहलाते हैं। उधर धूम धड़क्का उन्हें रास ही नहीं आया और उस तरफ गम की शाम ने एक दर्द की लकीर खींच दी। वो इदारे जिनका काम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, वो अब स्कूलों में लेक्चर देते फिर रहे हैं नौजवानों का ब्रेन वॉश करने के लिए, लेकिन अपने काम में यकीनी तौर पर वो नाकाम हो चुके हैं। जब कौवा हंस की चाल चलने लगता है तो अपनी चाल भूल जाता है, उसमें कौवे के खानदान का नुकसान होता है। लेकिन जिन इदारों का काम है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, उनके जान और माल, इज़्ज़त और आबरू की लाज रखने के लिए उनका साथ देना और वो किसी और काम पे लग जाएँ, तो वो कौवा तो होते नहीं है कि वो हँस की चाल में अपनी चाल भूलकर ख़ानदान को नुकसान पहुँचाए। हाँ, कई ख़ानदानों को वो नुकसान पहुँचा देते हैं और लोगों की ज़िंदगी में दर्द भर देते हैं। जो ये ख़बरें दूर से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, वो भी दुखी हैं, वो भी तकलीफ़ में हैं, लेकिन जिन पे गुज़री है, वो वही जानता है जिन पे गुज़री है, या फिर वो जो उसका एहसास रखता है शिद्दत के साथ। उधर ज़िंदगी की मुश्किल का मुकाबला कर रहे हैं पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत हैं, साबिक़ डिप्टी स्पीकर हैं, इन दिनों माली मुश्किलात का शिकार हैं, तो अमेरिका में वो टैक्सी चलाने पर मजबूर हैं। एक डिप्टी स्पीकर की पाकिस्तान में क्या ज़िंदगी होती है, क्या शान शौकत होती है, वो आप सब जानते हैं। अपना वो ऐश व आराम उसने इसलिए छोड़ा और अमेरिका का रुख किया। ज़ाहिर है उसको यही रास्ता मिला। अब मुझे जब वो मिले थे तो उनकी बेटी साथ थी और वो उसके दाखिले के लिए यहाँ आए थे। शायद यही बेटी का दाखिला उनके लिए राह निजात बना और वो वहाँ से इसी सहारे निकल आए। फिर उन्होंने यहाँ अपनी माली मुश्किलात का मुकाबला इसलिए किया कि ज़िंदगी की गाड़ी को चलाना है और फिर उन्होंने भी गाड़ी चलानी शुरू कर दी। यहाँ वो उबर चलाते हैं और ऐशो आराम को ज़ाहिर है आदमी कैसे भूल सकता है, लेकिन उन्होंने एक बड़े आदमी होने का सबूत दिया है और अपने उसूलों पे समझौता नहीं किया। और उसूलों पे समझौता ये होता है जो आप सब जानते हैं कि बिक जाओ। उस जो हम कहें कि रात है तो तुम रात कहो, हम कहें दिन है तो तुम दिन कहो। ऐसा नहीं किया उन्होंने कि वो कहें कि आज सूरज मशरिक से नहीं मगरिब से निकलेगा। ऐसे वही लोग होते हैं जो उसूलों पे समझौता नहीं करते, किसी की बातों में नहीं आते। और कासिम सूरी ने ये सबूत दिया कि वो वाक़ई बड़ा आदमी है और हलाल रिज़्क कमाने लगा अमेरिका में आकर, जहाँ पे कमाने के कई ज़राए हैं, लेकिन उसने मेहनत और मशक्क़त को अहमियत दी। ये वो सरज़मीन है जहाँ मेहनत कशों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। यहाँ उबर चलाने वाले की, मज़दूरी करने वाले की बहुत अहमियत है। ये अहमियत इस्लाम देता है, इनका मज़हब नहीं देता है, लेकिन मेहनत की, मशक्क़त की अहमियत को ये समझते हैं। तो यहाँ ये वही मेहनत कर रहे हैं। बड़ा आदमी मेहनत करने वाला ही होता है जो मशक्क़त करता है, और ये तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा थे और इनका कहना है कि इस वक्त वो टैक्सी चलाकर अमेरिका में अपने घर वालों का पेट पाल रहे हैं। इन्होंने अली हसनैन मलिक से बातचीत की और उनको ये सारा कुछ बताया कि शदीद तरीन माली मुश्किलात का ये शिकार हैं। कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का रास्ता उन्हें इख्तियार करना है, लेकिन हम उनसे कहेंगे कि ये रास्ता बड़े लोगों का रास्ता है। ये वो रास्ता है जिस पे उसूल पसंद लोग डट जाते हैं। उनके रास्ते में पत्थर भी आते हैं, कांटे भी आते हैं और गालियाँ तो पाकिस्तान में हर शख्स खाता है। तो अगर ये टैक्सी चला रहे हैं तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये मेहनत कशों के सफ़ में शामिल हो गए हैं, जिसमें उनका मज़हब भी बड़ा मुकाम आला देता है
और ये अमेरिका की सरजमीन में भी मेहनत कशों की बड़ी अहमियत है। अब ये यहाँ के 2 नंबरी या चोरी बनौली में लग जाते, इन्होंने इसी मेहनत की ज़िंदगी को तरजीह दी और अब ये यहाँ की सड़कों पर टैक्सी चला रहे हैं। सियासी वाबस्तगी अभी तक जिसके साथ है, उसी के इश्क में, उसी की अक़ीदत में मुब्तला हैं और वो जेल बैठा है, तो वो अगर जेल में बैठा है, तो ये कहते हैं कि इन्हीं के लिए बैठा है, इन्हीं की आने वाली नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठा है। वो जो ख़्याल रखते हैं, जो सोच रखते हैं, उसी के साथ खड़े हैं और ये मुश्किल हालात का मुकाबला इसी तरह कर रहे हैं। जब नाइंसाफ़ी हो तो आदमी के रास्ते में मुश्किल आती है और घर वाले सर्वाइव करते हैं और घर वालों की मुश्किल का मुकाबला करने के लिए उन्हें ज़रूरियात ज़िंदगी फ़राहम करने के लिए इन्होंने बजाय कोई गलत रास्ता इख्तियार करने के एक मेहनत कश का रास्ता इख्तियार किया। वो अहम इदारों में फ़ाइज़ रहे हैं, मगर उन्होंने कभी नाजायज़ तरीके से कोई माल नहीं बनाया, वरना आज वो यहाँ होते और टैक्सी चला रहे होते, उनका पैसा वहीं से आ रहा होता। इतना इन्होंने बना लिया होता। ऐसे भी लोग होते हैं जो वहाँ से भाग आते हैं और पाकिस्तान का पैसा फिर किसी और तरीके से उनके पास आता रहता है। वो बड़े लोगों की मेज़बानी कर चुके हैं और अब उनकी टैक्सी में जो बैठता है, उन्हें नहीं मालूम कि वो कौन होता है। बस वो उसे उसकी मंज़िल पे पहुँचा रहे होते हैं अपनी टैक्सी चला के। उसूलों पे सौदा इन्होंने नहीं किया है, तो ये भी एक दिन अपनी मंज़िल पर पहुँच कर रहेंगे। हम तो उनकी ईमानदारी इस मेहनत पर फ़ख्र करते हैं। वो उबर चला रहे हैं तो मेहनत कशों के सफ़ में शामिल हो गए हैं। एक और अज़ीम रुतबा उन्होंने अपने नाम कर लिया है और रिज़्क़ हलाल को चुना है। हिम्मत और हौसले से काम कर रहे हैं। ये उनके किरदार की अलामत है और बड़े आदमी होने की अलामत है। बड़े आदमी वो उस वक़्त ही थे जब वो डिप्टी स्पीकर थे, लेकिन अब वो असल बड़ा आदमी जो होता है, वो समझे जा रहे हैं इसलिए कि वो मेहनत कशों के सफ़ में खुद को खड़ा देख रहे हैं। उन्होंने लोगों की अज़्म हिम्मत को सलाम किया है, उन लोगों की जो अपनी ज़िंदगी को मेहनत और हिम्मत से गुज़ार रहे हैं और अपने लीडर इमरान खान का साथ देने के लिए किसी तरह भी ज़िंदगी के मसाइब को झेल रहे हैं। यकीनन मेहनत करने वालों की ज़िंदगी में एक दिन गम की शाम ख़त्म होती है और सुबह का सूरज तुलू होता है। मेहनत कभी रज़ा नहीं जाती। इसी तरह इन्हें भी रोज़गार का एक रास्ता तो मिल गया जो सीधा सच्चा रास्ता है। यकीनन बहुत सारे पाकिस्तानी दौलतमंद इनसे मिलते होंगे और अपने रास्ते पे लगाने की कोशिश करते होंगे। लेकिन ये जिस तरह उबर चला रहे हैं, अपना रास्ता अलग किया हुआ है सबसे, जो जायज़ और सही रास्ता है। मेहनत की अज़मत को हम भी सलाम करते हैं और हमारा मज़हब इस्लाम भी। तो वो ऐशो-आराम जो एक डिप्टी स्पीकर या पाकिस्तान के सियासतदान या बड़े इदारे में काम करने वालों को मिल सकता है, एक टैक्सी ड्राइवर को नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी बहुत जायज़ और सही तरीके से ये सब गुज़ार रहे हैं और जो सुकून, इत्मीनान इन्हें महसूस होता होगा रात को बिस्तर पे जाते वक़्त, ऐसा सुकून इन्हें पहले कभी नहीं मिला होगा उन बड़े ओहदों पर रहकर। लेकिन ये है कि ये किसी के दस्ते नज़र नहीं है। ये किसी के दस्ते नज़र नहीं है और ये कहते हैं कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में ऐसे मुश्किल हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। तो यकीनन हर मुश्किल के बाद आसानी आती है और कोई उभरता हुआ सूरज इनकी ज़िंदगी में भी तुलू हो जाएगा। खुदा करे आप सबकी ज़िंदगी में भी हर रोज़ रोशनी बिखरी रहे। हमेशा मेहनत और अज़्म व हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहिए। मैं हूँ फरज़ाना अली असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।